एक समय की बात है। एक चिड़िया जो अपनी बेटी के साथ जंगल में रहने के लिए आती है। घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। मैं अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लेती हूँ। यहाँ फल भी है और पत्ते भी। मेरा काम आसान हो जाएगा। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ सूखा घास भी पड़ा है, तुम कुछ लकड़ियाँ ले आओ, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तुम घास के तिनके इकट्ठे करो और मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कौवा भी चला जाता है। जब चिड़िया और उसकी बेटी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है तो गोरी कौवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे कहती है, कौवी कहाँ कहाँ, ये पेड़ मेरा है, मैं ही ये सूखा घास रख कर गई थी यहाँ। ओए होए होए, छोटी चिड़िया, शक्ल देखी है अपनी, चल चल भाग यहाँ से। इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना घोंसला। मेरा कालू आने ही वाला होगा, अगर वो होता तो बताता तुझे। डरती हुई चिड़िया पास वाले सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ पर तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई पत्ता ना कोई फल। यहाँ रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूख से मरेंगे। मम्मा, जब बाहर आएगी तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ कांटेदार पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बेरी का पेड़ हूँ, मेरे कांटे जरूर हैं, मगर जैसे ही बाहर आएगी मेरे पत्ते निकल आएंगे और मुझ पर मीठे मीठे बेर भी लग जाएंगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, मैं अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है और चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया भी कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। फिर एक दिन चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, आज मेरे पास दाना नहीं है, तुम अपने पेड़ से मुझे एक फल दे दो। जब मेरे पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें अपने पेड़ से फल दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पेड़ से हमें कांटे तोड़ कर दोगी? ना ना, हम कांटे नहीं खाएंगे, तुम ही जाकर अपने पेड़ से कांटे तोड़कर खा लो। भागो यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल लेने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं, मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से कुछ भोजन उधार लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कुछ भोजन ले आती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया किसी न किसी तरह अपना और अपनी बेटी का भोजन ढूंढ ही लाती। एक दिन गोरी कौवी जा रही थी कि रास्ते में उसे एक चील मिलती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारी नजर में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील चाची, मेरा नाम न लेना, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है बेरी के पेड़ पर, उसकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका मांस। धन्यवाद तेरा कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया को। फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ आती है। चील को दूर से ही आते हुए देखकर बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं में छुप जाती है। जब चील वहाँ आती है तो बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, भागो यहाँ से। रुको रुको पेड़, तेरे कांटे बहुत तीखे हैं, मेरे शरीर में घुस जाएंगे। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। पेड़ जी, आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत जल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मौसम बदल गया, धूप तेज हो गई। कौवों का पेड़ ठंड का पेड़ था, उसके सारे पत्ते गिर गए और फल भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ चिड़िया का गर्मियों का बेरी का पेड़ अपने झोंपन पर था, जिस पर हरे भरे पत्ते ही पत्ते निकल आते हैं और वो पेड़ चिड़िया को ठंडी छांव दे रहा था। कालू, अब तो कहीं और ही जाना होगा, यहाँ गर्मी से मेरा तो दिल घबरा रहा है। गोरी,
देखो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात। अब मैं खाऊंगी अपने बेरी के पेड़ से मीठी मीठी बेरी और तुम अपने लिए नया पेड़ ढूंढो जाकर। रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने दोस्त बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटे के साथ रहता था। एक दिन मानो की पत्नी रानो चिड़िया उससे कहती है, देखो ना जी, एक ही बेटा है हमारा, लेकिन उसे भी हम एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम गरीबों के दिन कब जाएंगे और मैं अपने बेटे को कब अच्छा पहनाऊं और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। रानो सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो अपने बेटे और परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, मगर क्या करूं, हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। आप ऐसा करें, साहूकार कौवे से कुछ पैसे ले लें और अगली फसल लगाएं। हो सकता है हमें उसी फसल में कुछ मुनाफा हो जाए। मैंने भी यही सोचा है। फिर मानो चिड़ा साहूकार पक्षी कालू कौवे के पास जाता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मगर जानता है ना मेरा ब्याज कितना होता है। अगर 2 महीने बाद पैसे वापस ना किए तो पैसों के ऊपर ब्याज 2 गुना हो जाएगा। साहिब, आप मुझे पैसे दे दें, मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। फिर मानो चिड़ा साहूकार कालू कौवे से पैसे ले जाता है। वो मंडी से मकई के बीज लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर फसल बीज देता है। आप चिंता ना करें, देखना हम अपनी मकई की फसल पर मेहनत करेंगे और साहूकार कालू कौवे के सारे पैसे लुटा देंगे। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम। फिर वो मेहनत से काम करते हैं और देर रात अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। मम्मा पापा, आप इतना काम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करें, ऐसे आप बीमार हो जाएंगे। बेटा, सारा दिन काम करके जब शाम को घर आकर हम आपको देखते हैं तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया की मकई की फसल अच्छे से उगती है और कुछ दिनों बाद उस फसल पर मकई के नरम नरम भुट्टे निकल आते हैं, जिसे देखकर पापा चिड़िया बहुत खुश था। कालू जी, देखा है कुछ, उस चिड़िया की मकई की फसल इस बार पिछली बार से ज्यादा है। ऐसे तो वो समय पर हमारे पैसे लुटा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम ब्याज कैसे लेंगे उनसे। तुम चिंता ना करो गौरी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर कालू कौवा रात को चिड़िया के मकई के खेत में जाता है और खेत में जहरीली स्प्रे का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। पापा चिड़िया अगली सुबह जब अपने खेत में जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी मकई की फसल तबाह हो गई। अब मैं साहूकार कालू कौवे के पैसे कैसे लुटाऊंगा। मानो चिड़ा रोता हुआ घर जाता है। बर्बाद हो गई है, हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है, अब हम कैसे कौवों के पैसे लुटाएंगे। आप शांत हो जाएं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अब कोई नया उपाय सोचना होगा। मम्मा पापा, अगर हम आलू की फसल लगा लें तो कौवे अंकल के पैसे देने से पहले पहले आलू की फसल तैयार हो जाएगी। शाबाश कुकू बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। मगर आलू का बीज लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा गुल्लक किस दिन काम आएगा पापा। फिर कुकू अपने गुल्लक से पैसे निकालकर अपने पापा को देता है और पापा चिड़िया मंडी जाता है। आलू के बीज सस्ते में ही थे, इसलिए पापा चिड़िया आलू के बीज ले आता है। वो पति पत्नी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेत में आलू बो देते हैं। साहूकार कालू कौवा और कौवी यही समझते रहे कि ये कोई जड़ी बूटी है, मगर चिड़िया के आलू बढ़ते और फैलते फूलते गए। कुकू के पापा, इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी। हमारी आलू की फसल की किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे आलू तो जमीन के अंदर ही अंदर मोटे हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा और पापा चिड़िया आलू की फसल निकाल लेते हैं और आलू की बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाते हैं।
चाचा कबूतर चिड़िया से सारे ही आलू खरीद लेता है। चिड़िया बहन, अगर ऐसे और आलू हुए तो मुझे ही देना, मैं तुम्हें इन आलूओं के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। फिर शाम को पापा चिड़िया साहूकार कौवों के घर जाता है। साहूकार कालू कौवे जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और ये एक बोरी आलू की मेरी तरफ से आपको। कालू, इसका मतलब चिड़िया के खेत में जड़ी बूटी नहीं बल्कि आलू की फसल थी। ऐसे चिड़िया और उसका पति अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।